एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी एयरपोर्ट के तरफ से निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी 2 अलग अलग एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। पहला है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है भुज एयरपोर्ट। दोनों एयरपोर्ट के लिए पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन, पे स्केल्स, एज लिमिट ये सभी अलग अलग रखी गई है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले भुज एयरपोर्ट के पोस्ट डिटेल्स के बारे में। भुज एयरपोर्ट में सबसे पहली पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर के लिए, इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है। दूसरा है ऑफिसर पैसेंजर के लिए, इसमें भी एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, इसमें 5 पोस्ट है। नेक्स्ट है JR कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें टोटल 8 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें 4 पोस्ट है। नेक्स्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इसमें 2 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है हैंडीमैन, इसमें 3 पोस्ट है। दूसरा है हैंडी वूमेन के लिए, इसमें टोटल 7 पोस्ट है। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पोस्ट के बारे में। मुंबई इंटरनेशनल में पहला पोस्ट है डिप्यूटी मैनेजर रैंप मेंटेनेंस, इसमें टोटल 7 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है ड्यूटी मैनेजर रैंप, इसमें टोटल 28 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है JR ऑफिसर टेक्निकल, इसमें टोटल 24 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें टोटल 138 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इसमें टोटल 167 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, इसमें टोटल 19 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, इसमें टोटल 30 पोस्ट है। उसके बाद है ड्यूटी मैनेजर कार्गो, इसमें 3 पोस्ट है। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफिसर कार्गो, इसमें 8 पोस्ट है। नेक्स्ट है DR ऑफिसर कार्गो, इसमें 9 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है SR कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें टोटल 178 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, इसमें टोटल 217 पोस्ट है। इन सभी पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 800 पोस्ट हैं। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए और किसी भी एयरपोर्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। आपने देखा इस वैकेंसी में अलग अलग पोस्ट हैं अलग अलग एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार एज लिमिट भी अलग अलग एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला है भुज एयरपोर्ट, उसमें सबसे पहला पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर, इसमें एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष रखी गई है, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 50 वर्ष। नेक्स्ट पोस्ट है JR ऑफिसर पैसेंजर के लिए, इसके लिए एज लिमिट 18 से 35 वर्ष है जनरल के लिए। उसके बाद पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए जनरल के लिए एज है 18 से 28 वर्ष। उसके बाद पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए भी 18 से 28 वर्ष है। इस भुज एयरपोर्ट में सभी पोस्ट के लिए अब जो बचा हुआ पोस्ट है उन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 28 वर्ष है। आप लोग फॉर्म अप्लाई करते टाइम इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर एज लिमिट से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी पोस्ट के एज लिमिट के बारे में। सबसे पहला पोस्ट है डिप्यूटी मैनेजर रैंप
मेंटेनेंस, इसमें 18 से 55 वर्ष एज है। दूसरा पोस्ट है डिप्यूटी मैनेजर रैंप, इसके लिए भी 18 से 55 वर्ष है। तीसरा पोस्ट है ऑफिसर टेक्निकल, इसके लिए 18 से 28 वर्ष है। उसके बाद है ड्यूटी ऑफिसर कार्गो, इसमें 18 से 50 वर्ष है। दूसरा पोस्ट है ड्यूटी मैनेजर कार्गो, 18 से 55 वर्ष। और लास्ट पोस्ट है ऑफिसर कार्गो, इसके लिए एज लिमिट 18 से 35 वर्ष है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में। सभी पोस्ट के लिए पर मंथ सैलरी भी अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भुज एयरपोर्ट की सैलरी के बारे में। पहला पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर, इसमें आपको सैलरी 32,200 रुपये पर मंथ दी जाएगी। दूसरा JR ऑफिसर पैसेंजर, इसकी सैलरी है 28,200। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें सैलरी 20,130 रुपये। उसके बाद पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव JR के लिए, इसमें सैलरी 16,170 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट पोस्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें सैलरी 20,130 रुपये। उसके बाद पोस्ट है हैंडीमैन एंड हैंडी वूमेन, इन दोनों के लिए सेम ही सैलरी है 14,310 रुपये। इसके बाद हम लोग जानेंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सैलरी के बारे में। पहला पोस्ट है डिप्यूटी मैनेजर रैंप मेंटेनेंस, इसमें 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। दूसरा है ड्यूटी मैनेजर रैंप, इसमें 45,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट है JR ऑफिसर टेक्निकल, इसमें 28,200 सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें 25,980 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इसमें 23,640 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, इसमें 45,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, इसमें 32,200 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है ड्यूटी मैनेजर कार्गो, इसमें 45,000 सैलरी दी जाएगी। लास्ट पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर कार्गो, इसमें 32,200 सैलरी दी जाएगी। भुज एयरपोर्ट की अपेक्षा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सैलरी अधिक है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। साथ ही इस वैकेंसी में आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले भुज एयरपोर्ट के लिए इंटरव्यू के लिए कब कब आप लोगों को बुलाया जाएगा। भुज एयरपोर्ट में 3 दिन इंटरव्यू लिया जाएगा सभी पोस्ट के लिए। आप इन तीनों डे में से किसी भी दिन जाकर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला डेट है 12 दिसंबर 2023, दूसरा है 13 दिसंबर 2023 और लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2023। टाइम है 9:30 से लेकर 12:30 तक, यानी कि 9 बजे 9:30 बजे से लेकर आप लोग 12:30 बजे के बीच में कभी भी जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, इन तीनों डेट में से किसी भी डेट में। जो भी लोग इंटरव्यू देने जाइएगा वो लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों से सारा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरव्यू डेट के बारे में। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 6 दिन इंटरव्यू लिया जाएगा। सबसे पहला दिन 18 दिसंबर 2023, दूसरा 19 दिसंबर 2023, तीसरा 20 दिसंबर 2023, चौथा 21 दिसंबर और पांचवा 22 दिसंबर और लास्ट 23 दिसंबर 2023। सभी दिन इंटरव्यू 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच ली जाएगी। आप इन 6 डेट्स में से किसी भी डेट को जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके बाद जानेंगे कि इंटरव्यू देने आप लोगों को कहाँ जाना है, यानी कि इसके एड्रेस के बारे में। पहला है भुज एयरपोर्ट, इसका इंटरव्यू गोकुल ग्रीन्स, उसके बाद इस्कॉन टेम्पल रोड, BH द्वारका ग्रीन सोसाइटी, एयरपोर्ट रोड, रायता भुज, यहाँ पर लिया जाएगा भुज एयरपोर्ट का इंटरव्यू। तो यहीं जाकर आप लोगों को इंटरव्यू देना है। इसके बाद देखेंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एड्रेस। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एड्रेस है GSD कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट, टर्मिनल 2, गेट नंबर 5, शहर अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099। इस एड्रेस पर आप लोगों को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा सभी पोस्ट के लिए।
तो जो भी लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा वो लोग हमने अभी जो जो डेट बताया है उस डेट के अकॉर्डिंग किसी भी दिन आप लोग जाकर इस एड्रेस पर इंटरव्यू दे दीजिएगा। वहीं पर आप लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। दोनों एयरपोर्ट में शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है, सभी पोस्ट का शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भुज एयरपोर्ट के बारे में। भुज एयरपोर्ट में पहला पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट पास रखी गई है, साथ में 12 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है JR ऑफिसर पैसेंजर के लिए। इसमें भी ग्रेजुएट पास रखी गई है, साथ में 15 साल का पैटर्न विथ 9 ईयर एक्सपीरियंस इन पैक्स हैंडिंग रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है कस्टमर सर्विस के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट पास और साथ में 15 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट पोस्ट है JR कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसके लिए सिर्फ 12th पास रखी गई है शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद पोस्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इन सभी में से किसी में आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें पहला पोस्ट है डिप्यूटी मैनेजर रैंप मेंटेनेंस। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट पास, साथ ही 18 वर्ष का एक्सपीरियंस रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है ड्यूटी मैनेजर रैंप। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट पास और 16 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है। उसके बाद पोस्ट है JR ऑफिसर टेक्नीशियन। इसके लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी रखी गई है। यानी कि आपका फुल बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल, इन सभी से होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट ग्रेजुएट पास, साथ में 15 से 18 वर्ष का एक्सपीरियंस के साथ रखी गई है। तो जिनके भी पास ये सभी क्वालिफिकेशन है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GK GS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। साथ ही इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके उसको सही ढंग से भर लीजिए और इसके एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिए। जो एड्रेस हमने आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बताया है उसी एड्रेस पर आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद पोस्ट कर देना है। चलिए मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।